जो सफर की शुरुआत करते हैं, जो सफर की शुरुआत करते हैं वो मंजिल को पार करते हैं। जो सफर की शुरुआत करते हैं वो मंजिल को पार करते हैं। एक बार चलने का हौसला तो रखो, एक बार चलने का हौसला तो रखो, क्योंकि मुसाफिरों का रास्ते भी इंतजार करते हैं, क्योंकि मुसाफिरों का रास्ते भी इंतजार करते हैं। करते अपने भी शुरुआत हौसलों के साथ। प्यारे बच्चों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल जीआरपी एजुकेशन में आपका वेलकम है, स्वागत है। आइए आज हम नया टॉपिक प्रश्नावली नंबर 4.1 बड़े विस्तार के साथ पढ़ें, समझेंगे। देखिए, प्रश्नावली का नाम है द्विघात समीकरण। प्रश्नावली का क्या नाम है? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण, उससे पहले हमने 2.1 में द्विघात बहुपद पढ़ा है। द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण दोनों में अंतर क्या है? देखिए, द्विघात बहुपद मैं यहां बता देता हूं। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। व्यापक रूप होता है बहुपद का, व्यापक रूप। व्यापक रूप क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। जबकि द्विघात, द्विघात समीकरण का, समीकरण का व्यापक रूप, व्यापक रूप। देखिए कितना अंतर है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर कितना? 0। यानी द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, उसके बराबर हम क्या कर देते हैं? अगर उसके बराबर में बराबर का चिन्ह लगा देते हैं, बराबर के आगे हम कोई संख्या या शून्य लगा देते हैं, तो वो क्या बन जाता है? द्विघात समीकरण बन जाता है। ये दोनों में खास इतना ही अंतर है। यहां शर्त ये है, देखिए इन दोनों के लिए, इन दोनों के लिए, किसी एक के लिए नहीं, इन दोनों के लिए शर्त ये है कि यहां एक्स स्क्वायर का गुणांक जो है वो शून्य नहीं होना चाहिए। गुणांक शून्य नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ये खास बात है इसकी। एक बार मैं चेक कर लेता हूं कि वीडियो चालू है या नहीं है। ध्यान करें, सही है। शर्त है क्या? एक्स स्क्वायर का गुणांक शून्य नहीं होना चाहिए। आप x का गुणांक और एचर पद क्या हो सकते हैं? शून्य हो सकते हैं। यानी a नॉट इज इक्वल टू 0, ये तो हो ही नहीं सकता 0। बाकी b और c कुछ भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। यानी कहने का अर्थ ये हो गया कुछ भी हो सकते हैं। इसका अर्थ ये हो गया कि इनके मान 0 भी हो सकते हैं और 0 के अलावा और कोई भी संख्या हो सकती है। ये है द्विघात समीकरण की पहचान। केवल और केवल इतना ध्यान रखना है, अगर आप एक व्यापक रूप को जानते हो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को, तो उसके बराबर में क्या लगा दीजिए? 0 लगा दीजिए। पर शर्त याद रखिए कि एक्स स्क्वायर का गुणांक कभी भी शून्य नहीं हो सकता। अगर एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होता है? ए। अगर ए शून्य हो गया तो वो द्विघात समीकरण नहीं बोला जाएगा। ये बात मेन पॉइंट है इसका। ना वो द्विघात समीकरण बोला जाएगा, ना वो द्विघात बहुपद बोला जाएगा। आ रही बात समझ में? ये मैं मिटा देता हूं। ये बात बहुत जरूरी थी जो समझना। अब देखिए, प्रश्न हमें दे रखा है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न समीकरण द्विघात समीकरण है, ऐसा हमें पहचान करके बताना है। देखने से भले ही ये ना लगे, देखने से भले ही ना लगे, लेकिन हमें उनको सरल करके पता चलेगा कि वो है कि नहीं। वास्तव में सरल करने से ही पता चलेगा। भाई मार्कर नहीं चल रहा है, मैं मार्कर बदल लेता हूं एक बार। देखिए, दिया गया समीकरण या समीकरण है, लेकिन ये नहीं पता कि वो द्विघात है या नहीं। समीकरण तो है ही, हमें तो ये जांच करना है कि वो द्विघात है कि नहीं। ठीक है, तो दिया गया समीकरण, दिया गया समीकरण क्या है? अभी दिया गया समीकरण x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 गुणा x माइनस के 3 है। ठीक है, और जांच करना है, हमें जांच करना है समीकरण के
द्विघात होने व न होने की जांच हमें करनी है। ठीक है, सरल करते हैं। x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 गुणा एक्स माइनस के 3। अब देखो यहां ये होल स्क्वायर में आया ना, तो इसको सरल करते हैं। आपको पता है तो एक सूत्र होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जो 9th कक्षा में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। ध्यान करें, इनसे तुलना करो। देखो तुलना कैसे की जाती है, ये देखो होल है कि नहीं, तो यहां भी होल है। इसके अंदर जो है वो यहाँ a है तो यहाँ कौन है x है, और यहाँ b है तो यहाँ कौन है 1 है। इसका मतलब ये हो गया कि a का मान तो कितना हो गया x और b का मान कितना हो गया 1। ठीक है, तो फिर क्या करना है, a का स्क्वायर करना है, b का स्क्वायर करना है 2ab। इसका मतलब a का स्क्वायर करना है, किसका स्क्वायर करना है, यहाँ a का मान कितना है x ही तो है, तो x का स्क्वायर करेंगे हम। यहाँ इनकी जगह क्या लिख देंगे x का स्क्वायर, यानी a का स्क्वायर का मतलब x का स्क्वायर, क्योंकि a का मान ही तो x ही है। फिर b का स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर, यहाँ b का मान 1 है, तो इसलिए 1 का स्क्वायर कर देंगे। 1 का स्क्वायर 1 ही तो होता है। ठीक है, प्लस ये प्लस लगा दिया मैंने, ये 2 तो ये 2 लिख दिए। अब देखो गुणा में a इंटू बी है ना, a का मान बोलो कितना है, a का मान x है तो इंटू x इंटू बी है यहाँ, तो वहां b का मान कितना है 1 है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। बराबर में ये जैसा है वैसा का वैसे मैंने इसे एक बार के लिए रख दिया। ठीक है, अब देखिए एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर a का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही तो रहेगा। अब देखो 2 को x से गुणा करेंगे तो 2x, और 2x को 1 से गुणा करेंगे तो 2x ही रहने, तो प्लस के 2x। अब 2 को x से गुणा किया 2x हो गया, फिर 2 को 3 से किया तो कितने हो गए 3 दूनी 6। अब एक्स स्क्वायर यही रहने दीजिए, प्लस का 2x यही रहने दीजिए। अच्छा, ये प्लस का 2x है जो LHS में जाएंगे तो प्लस से क्या हो जाएंगे माइनस के 2x। ठीक है, फिर प्लस का 1 अपनी जगह, ये भी इधर भेज दो, तो ये भी माइनस 6 से क्या हो जाएगा प्लस का 6 बराबर में कितना 0। अब फिर से देखो एक्स स्क्वायर, ये दोनों कट गए क्योंकि 2x में से 2x जा रहे हैं तो 0 बचेगा। यहाँ कौन बच गए, प्लस का 1 और प्लस का 6 कितने हो गए, सेम चिन्ह, संख्या जुड़ जाएगी, चिन्ह वही रहेगा, अर्थात कितने हो गए 7। अब देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर के गुणा में जो है वो कितना है 1 है। हाँ, इसका मतलब बिल्कुल और बिल्कुल ये क्या है द्विघात समीकरण है। ये क्या है द्विघात समीकरण है। जब तक एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 नहीं आता तब तक वो द्विघात समीकरण है, भले b 0 आए c 0 आए। यहां c तो है 7 लेकिन b नहीं आया है, वो 0 है। ठीक है, इस तरह से ये क्या है द्विघात समीकरण। अतः दिया गया समीकरण, अतः दिया गया समीकरण क्या है, ये द्विघात समीकरण है। विशेष बात क्या है वो मैं बार बार से बोल रहा हूं, एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब ये क्वेश्चन ले लेते हैं अपना अगला वाला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन लेने से पहले वही बात दिया गया, उत्तर नंबर कितना है भी, उत्तर नंबर 1, और उसका भी कौन सा पार्ट कर रहे हो आप, दूसरा। दिया गया समीकरण बोलो भी क्या है द्विघात समीकरण, सॉरी दिया गया समीकरण। अभी हम द्विघात नहीं कह सकते क्योंकि हमें केवल मात्र देखने से पता नहीं चलता कि वो द्विघात है कि नहीं, उसे सरल करना पड़ता है। तो ये समीकरण जरूर है लेकिन द्विघात है कि नहीं इसकी जांच हम कर रहे हैं, तो जांच करना है। दिए गए समीकरण के द्विघात होने व न होने की हमें जांच करनी है। वापस ले लेते हैं, जिसकी हमें जांच करनी है वो समीकरण ले लेते हैं, माइनस के 2 और ये लो कोष्टक 3 माइनस के x। ओके, अब देखो एक्स स्क्वायर यही रहने देंगे, माइनस के 2x, क्योंकि इनको सरल करने की जरूरत ही नहीं है। पर ये देखिए -2 को +3 से गुणा करेंगे, प्लस माइनस क्या होता है -3 दूनी कितने 6। -2 को -x से गुणा करेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, और x को 2 से किया तो कितने हो गए 2x।
ये लो एक्स स्क्वायर माइनस के 2x और x वाला ये भी प्लस का है, जो एलएचएस में जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस के 2x, ये भी माइनस का 6 जो एलएचएस में जाते हैं क्या हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा, बराबर में क्या रह गया, 0। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस के माइनस, देखो सेम चिन्ह है, माइनस माइनस सेम चिन्ह है, संख्या जुड़ जाएगी, चिन्ह वही रहेगा, तो माइनस 2x कितना हो गया, माइनस के 4x प्लस की 6 बराबर में कितना हो गया, 0। देखिए क्या ये द्विघात समीकरण है, बिल्कुल, क्योंकि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 1 है, इसलिए ये क्या द्विघात समीकरण है। अतः दिया गया समीकरण क्या हो गया, द्विघात है, द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। के समझ में आ रही है ना बात? अरे ऐसा तो नहीं है ना कहीं ऐसे ही मैं बकता रहूं, समझ में कुछ आए नहीं, बता देना, कमेंट कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, ना तो पैसे लगते हैं ना ही किसी की मना है, बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और उत्तर नंबर पहले का हम कौन सा कर रहे हैं, आज मार्क करने चल रहे हैं 3, कौन सा कर रहे हो, 3। तो दिया गया समीकरण, दिया गया समीकरण, समीकरण तो है ही, लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो द्विघात है या नहीं, उसकी जांच हम करेंगे। तो ये समीकरण हमें दे रखा है x माइनस 1 और x प्लस की 3, और करना क्या है, जांच करना है, डॉक्टर वाला काम भी करते हो आप बीच बीच में, याद करना है या जांच करना है। जांच करना क्या है, द्विघात, यहां लिख दो भी, समीकरण के द्विघात होने व न होने की जांच हमें करनी है। तो जैसा समीकरण दे रखा है वो ले लेते हैं, x माइनस के 2 x प्लस 1 बराबर x माइनस 1 और x प्लस 3, क्योंकि यहाँ से हमने सॉल्यूशन शुरू किया है तो यहाँ बराबर का या का चिन्ह लगाएंगे। अब देखिए गुणा करने में, ठीक है ना, गुणा करने के लिए क्या करते हैं, x को हम x से गुणा किया, ये आपको ऐसे लाइन नहीं डालनी है, मैं लाइन समझाने के लिए बोल रहा हूँ, x को x से गुणा किया तो कितने हो जाएगा, तुम्हें पता है कि जब आधार सेम होता है तो घातें जुड़ जाती है, तो 1 1 कितने हो गए, 2x स्क्वायर हो गया। फिर x का नंबर आएगा 1 से गुणा करने का, तो x को हम 1 से गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो प्लस का कितना हो जाएगा x, क्योंकि 1 को x से गुणा करेंगे तो x से आना है। फिर हम गुणा करेंगे -2 को प्लस x से, ठीक है ना, ये माइनस का ये प्लस का, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 2 को x से क्या कितने हो गए 2x, ठीक है। फिर देखो -2 को हम गुणा करेंगे किससे, प्लस 1 से, तो ये प्लस ये माइनस का ये प्लस का है, प्लस माइनस क्या आने वाला है, माइनस आने वाला है, 2 को 1 से किया तो कितने हो गए 2। उम्मीद करता हूं कि ये समझ में आ गया है, केवल ये मैंने लाइन जो डाली है वो समझाने के लिए डाली है, क्योंकि पहले मैंने x को इन दोनों से गुणा कर दिया, फिर मैंने -2 को इन दोनों से गुणा कर दिया और कुछ नहीं किया। सेम ऐसी कहानी यहाँ होगी, देखो x को हम x से गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे x स्क्वायर, फिर हम x को 3 से गुणा करेंगे तो प्लस के 3x, क्योंकि दोनों ही प्लस के तो रिजल्ट भी प्लस का ही आएगा। ये -1 को हम पहले x से गुणा करेंगे तो x क्या है प्लस का है, और माइनस ये 1 क्या है माइनस का है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस का आने वाला जो भी आने वाला क्या है ना, 1 को x से किया तो x ही तो आएगा। ठीक उसी प्रकार से अब -1 को हम +3 से गुणा करने वाले हैं, तो यहाँ 1 तो माइनस का है, 3 क्या है प्लस का है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, रिजल्ट माइनस का आने वाला है। 1 को 3 से गुणा करेंगे कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। उम्मीद कर रहा हूं कि समझ में आ रहा होगा, इसलिए मैं थोड़ा स्पीड से पढ़ा रहा हूं। ये देखो एक्स स्क्वायर, अब ध्यान करें आप, ये प्लस का एक्स स्क्वायर है जो एलएचएस में जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा कि नहीं। अब ध्यान करो, यहाँ ये एक्स वालों की चर्चा कर लेते हैं, ये प्लस का एक्स और माइनस की 2x है, कितने हो गए, जुड़ेंगे नहीं, क्यों नहीं जुड़ेंगे, क्योंकि ये माइनस का, ये क्या है प्लस का, समान चिन्ह बड़ी में से छोटी घटा दो तो माइनस के कितने बच गए x। फिर x वाला पद यहाँ पहले इनको सरल कर लो आप, या मैं आपको वैसे शॉर्टली वैसे बता दूं, पूरा बता दूंगी, पूरा बता रहा हूँ, ये लो, कहोगे सर ये समझ में तो नहीं आया हमें, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर यही रहने दो, ये देखो इनको सरल करो आप, कितने बचे, ये माइनस का एक्स बचा, माइनस के 2 बराबर में एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर। अब यहाँ देखो 3x में से 1x जा रहा, कितने बचे 2x बचे, माइनस के कितने 3, ये लो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर। अब देखो माइनस के x, सॉरी उससे पहले हम एक्स स्क्वायर वाला पद यहाँ देखते हैं, कोई है क्या, हाँ है बिल्कुल, उसे उधर लेके चले जाओ। ये प्लस का एक्स स्क्वायर है जो एलएचएस में जाएगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा,
उसके बाद यहाँ रह गया माइनस का x वालों का नंबर ले लेते हैं हम। तो यहाँ कोई x वाला पद है क्या? हाँ बिल्कुल, 2x है, जो LHS में जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। ये माइनस के 2x हो गए। ये देखो माइनस के 2 के 2। ये देखो एचर है ना, वैसे ही इस पद में, इस भाग में, इस पक्ष में कोई एचर है क्या? बिल्कुल है। कितना? माइनस का 3, जो LHS में जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? प्लस का 3। बराबर में रह गए कितने? 0। एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर गए, कितने बचे? 0। ये कितने हो गए? माइनस एक्स प्लस माइनस 2x कितने हो गए? माइनस के 3x। ये लो माइनस के 3x। फिर ये कौन बच गया? माइनस का 2 और प्लस का 3 है, तो 3 में से 2 गए, कितने बचे? प्लस का 1 ही तो बचा ना। बराबर में कौन रह गया? 0। तो यहां देखो क्या ये द्विघात समीकरण है? यहां a बराबर क्या है? 0 है। इसलिए दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। समीकरण जरूर है पर ये द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? 0 है, इसलिए ये द्विघात समीकरण नहीं है। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। नहीं आया है तो इनका स्क्रीनशॉट लेकर समझने की कोशिश करें, या वीडियो को रोक करके समझने की कोशिश करें, अन्यथा स्क्रीनशॉट ले लें, अन्यथा नोट्स बना लें, कुछ भी करके इसे समझने की कोशिश करें। दूसरी बात, यहाँ अगर आपको ये थोड़ा कम दिखाई दे रहा है तो एक तो फोन की क्वालिटी है वो 360 करें, ये करना ही पड़ेगा आपको अगर समझना है तो। 360 की क्वालिटी करें, ब्राइटनेस थोड़ा सा बढ़ा लें, और फोन को सीधा ऐसे न देख करके थोड़ा सा टेढ़ा करके देखने की कोशिश करें, थोड़ा आप सपोर्ट करें हमें भी। ये हो सकता है क्लियर दिखाई नहीं दे, क्योंकि मेरे पास इतनी कोई सुविधाएं नहीं है कि मैं आपको कैमरे से रिकॉर्ड करके बता दूं। मैं फिलहाल कैमरे से रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूं, फोन से रिकॉर्ड कर रहा हूं, कि जितना हो सकता है उतना मैं एफर्ट देने की कोशिश कर रहा हूं। आप भी मेरा सपोर्ट करोगे तो जरूर और जरूर एक दिन कैमरा भी हम लेके आएंगे, हो सकता हो तो। लेकिन फिर भी अगर ऐसी कोई व्यवस्था ना हो पाए तो आप लोग अगर ये 3 बातें कर लो, फोन को टेढ़ा कर लो, ब्राइटनेस बढ़ा लो, क्वालिटी 360 कर लोगे, तो आपको स्पष्ट दिखाई देगा, समझ में आ जाएगा। बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। उम्मीद करता हूँ इतने में आप बहुत कुछ समझ गए होंगे। 3 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए पहले के, और अब 3 क्वेश्चन और देख रहे हैं आप। हो सकता है पहला क्वेश्चन हम कंप्लीट कर दें आज, और आगे के जो क्वेश्चन होंगे वो अगले वीडियो में पूरे कर देंगे। 4.1 कंप्लीट हो जाएगी। धैर्य से बिना स्किप के एक बार आप समझिए, आपको समझ में आएगा। विश्वास करिए, आप विश्वास करिए, लेकिन इतना ही ध्यान रखें क्वालिटी को थोड़ा बढ़ा के ही देखें, ठीक है? आंखें भी खराब ना हो। आपको दिया गया समीकरण क्या है? उत्तर नंबर आपका पहला है, और उसका भी कौन सा पार्ट कर रहे हो आप? चौथा। दिया गया समीकरण, भी समीकरण तो है ही है, लेकिन द्विघात है कि नहीं इसकी हमें जांच करनी है। समझ में आ रही है ना बात? कहीं ये सोचोगे कि ये क्या लिख रहे हो, समीकरण जब आपने पहले ही इसे घोषित कर दिया तो फिर जांच किस चीज की कर रहे हो? जांच हम कर रहे हैं किस चीज की? द्विघात की जांच करें, जांच करना है। समीकरण तो है ही, ये तो पता ही हमें, जांच करना है द्विघात समीकरण की। समीकरण होने व न होने इन दोनों की हमें जांच करनी है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, ठीक है? तो जो समीकरण हमें दे रखा है वो ले लेते हैं, और उसको हम सरल करके देखेंगे। सरल करने के बाद अगर हमारा रिजल्ट क्या आए कि द्विघात समीकरण के व्यापक रूप जैसा आए, तो हम कह देंगे कि द्विघात समीकरण है, अन्यथा कह देंगे नहीं है। वैसे x को पहले हमें ध्यान रखना, चिन्ह को गुणा कर लेना चाहिए। अब हम x को इन दोनों से गुणा करेंगे, तो x को हम 2x से गुणा करेंगे, कितने हो जाएंगे? 2x स्क्वायर हो जाएंगे। ये लो 2x स्क्वायर। फिर हम x को +1 से गुणा करेंगे, तो भी x भी तो प्लस का है, और 1 भी क्या है? प्लस का है, तो रिजल्ट भी क्या आएगा? प्लस का ही आएगा। दोनों सेम है, तो 1 को हम x से गुणा करेंगे तो x ही आ जाएगा। अब हम अगला स्टेप करने वाले हैं, -3 को इन दोनों से गुणा करेंगे। पहले हम -3 को +2x से गुणा करेंगे। ये माइनस का है, ये प्लस का है, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस, ठीक है? तो 3 को 2 से किया, कितने हो गए? 6x, ठीक है? अब हम 3 को किससे गुणा करेंगे? 1 से।
किससे गुणा करेंगे 1 से। तो देखिए माइनस का 1 और ये प्लस का 1, प्लस माइनस क्या होता है, रिजल्ट में माइनस आना है, क्योंकि प्लस और माइनस क्या होता है, गुणा करते वक्त माइनस होता है। 3 को 1 से किया तो कितने हो गए 3। पहले हमें चिन्ह को ध्यान रखना ही चाहिए, ध्यान करना भाई। अब हम x को इससे भी गुणा करेंगे, x को हम इससे गुणा करेंगे, अर्थात इस x को इन दोनों से गुणा करेंगे। x को x से गुणा किया कितने हो गए x स्क्वायर, x को 5 से किया तो कितने हो गए 5x। कोई दिक्कत किसी को, बिल्कुल शायद नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पढ़ने वाले बच्चे हैं वो बहुत ही समझदार बच्चे हैं। 2x स्क्वायर, स्क्वायर वाला कोई और पद है, हाँ बिल्कुल है, ये रहा RHS में, उसे LHS में भेज दें तो कितना हो जाएगा, ये प्लस का था लेकिन LHS में आके माइनस का हो गया, माइनस का x स्क्वायर। ये देखो प्लस का था ना, LHS में भेज दिया तो ये माइनस का हो गया। अब ध्यान करो, भेजने से पहले मैं आपको एक स्टेप और करवा दूं ताकि ये थोड़ा सरल हो जाए, ध्यान करना भी। देखिए 2x स्क्वायर यही रहने दीजिए, ये प्लस का 1x और माइनस के 6x है ना, असमान चिन्ह है तो बड़ी में से छोटी घटा दो, गुणा नहीं करना है ना, यहाँ जोड़ना ही है। तो प्लस का 6 माइनस का 6x प्लस का 1 कितने हो जाएंगे, बड़ी में से छोटी घटा देंगे तो माइनस के 5x बच जाएंगे, माइनस के 3 यही रहने दो, और ये x स्क्वायर प्लस के 5x। अब ध्यान करना है, ये लो 2x स्क्वायर, ये स्क्वायर वाला जो पद है RHS से LHS में जाएगा तो प्लस से क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस के 5x अपनी जगह है, ये प्लस के 5x LHS में जाएंगे तो भी क्या हो जाएंगे, ये माइनस के हो जाएंगे, ठीक है। फिर यहां तो कुछ रहा है नहीं, फिर इस पद में तो रहा है क्या है, माइनस के 3 बराबर में, यहां कुछ नहीं रहा तो बराबर में कितना लिख देंगे 0 लिख देंगे, ठीक है। 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर गया, कितना बच गया 1x स्क्वायर और बच गया। अब देखो ये माइनस के 5x और ये भी माइनस के 5x सेम चिन्ह है, संख्या जुड़ जाएगी तो कितने हो जाएंगे 5 5 10 हो जाएंगे, तो माइनस के 10x, ठीक है। और ये -3 बराबर में कितना 0। यहां देखो x स्क्वायर का गुणा कितना है 1 है, इसलिए ये क्या है द्विघात समीकरण है। यहां x स्क्वायर का गुणांक क्या है 1 है, इसलिए दिया गया समीकरण क्या है, द्विघात समीकरण है। इस तरह से आपका ये सवाल पहला है वो कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूं कि शायद आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और कर लेते हैं उत्तर नंबर पहले का 5वां, ठीक है। तो दिया गया समीकरण, इस समीकरण तो है ही, हमें तो जांच करना है कि वो द्विघात है कि नहीं। तो 2x माइनस का 1 x माइनस 3 कोष्टक x प्लस 5 कोष्टक x माइनस 1, और जांच करना है हमें, जांच करना है द्विघात समीकरण होने अथवा न होने की जांच हमें करनी है। देखिए क्या है 2x माइनस का 1 x माइनस के 3 बराबर x प्लस 5 और x माइनस की 1। अब देखो वही चीज है, सरल करना है, गुणा करना आने लग गए होंगे आपको। 2x को x से किया तो कितने हो गए 2x स्क्वायर, फिर 2x को -3 से करेंगे, ये प्लस का ये माइनस का था, 3 दूनी 6x, -1 को x से गुणा करेंगे, x प्लस का है -1 क्या है, सॉरी 1 क्या है माइनस का है, तो प्लस माइनस क्या हो गया माइनस आने वाला है। 1 को x से किया तो x आ गया, ये माइनस गुणा करते हुए क्या हो जाता है प्लस आने वाला है। 1 को 3 से किया तो कितने हो गए 3 हो गए, बराबर x को हम x से गुणा करेंगे कितने हो जाएंगे x स्क्वायर, x को हम -1 से गुणा करेंगे, प्लस का x है ये माइनस का है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 1 को x से गुणा किया तो x आ गया। फिर हम +5 को प्लस x से गुणा करेंगे, ये भी प्लस रिजल्ट भी क्या आएगा प्लस, 5 को x से किया कितने हो गए 5x। फिर हम +1 को -1 से गुणा करें, ये प्लस का ये माइनस का है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 5 को 1 से किया कितने हो गए 5।
समझ में आ रही है बात? अब देखो 2x² और ये सरल कर लो, माइनस का 6x और माइनस का 1x, सेम चिन्ह संख्या जुड़ जाएगी, चिन्ह वही रहेगा, तो कितने हो जाएंगे माइनस के 7x, ठीक है, और प्लस के 3 अपनी जगह है, वैसे के वैसे ये x² भी मैंने नहीं किए, ये देखो इनको थोड़ा सरल कर लेते हैं, प्लस के 5x में से 1x जा रहा है, अर्थात s मान चिन्ह है, बड़ी में से छोटी घट जाएगा, तो 5 में से हम x घटा देंगे, कितने बचेंगे प्लस के 4x और ये माइनस के 5 हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो इसे और सरल कर लेते हैं, ये 2x², ये देखो यहाँ x² है, जो LHS में जाएगा तो यहाँ प्लस का है, लेकिन LHS में जाके क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा x², फिर x वाला पद ले लेते हैं, तो यहाँ तो माइनस का 7x है और यहाँ प्लस का 4x है, जो LHS में जाके क्या हो जाएगा माइनस का 4x हो जाएगा, यहाँ प्लस के 3 है, ये माइनस का 5 है, जो LHS में जाके क्या हो जाएगा प्लस के 5, बराबर में कितने हो गए 0, 2x² में से 1x² गया, कितने बच गए x², और ये माइनस के 7x माइनस के 4x, सेम चिन्ह संख्या जुड़ जाएगी और चिन्ह वही रहेगा, तो माइनस के 7x माइनस के 4x कितने हो गए माइनस के 11x हो गए, ये लो माइनस के 11x, यहाँ देखो प्लस के 3 प्लस के 5, सेम चिन्ह संख्या जुड़ जाएगी, चिन्ह वही रहेगा, 5 3 कितने हो गए 8, बराबर में 0, यहाँ देखो ये x² के गुणा कितना है 1 है, तो द्विघात समीकरण है कि नहीं है, तो x² का यहाँ x² का गुणांक 1 है, इसलिए दिया गया समीकरण क्या भी द्विघात है, द्विघात समीकरण है, बस यही तो करना है, ठीक है, आ रही बात समझ में? चलो, शायद उम्मीद कर रहा हूं कि दोबारा समझाने की जरूरत नहीं पड़ रही होगी, आप बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ ही समझ रहे होंगे। और अब हम कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। अब क्वेश्चन करते हैं, प्रश्न करते हैं उत्तर नंबर, ये आपका उत्तर नंबर पहले का कौन सा पार्ट है, छठा पार्ट है, दिया गया समीकरण क्या भी x² प्लस के 3x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 के होल स्क्वायर, और जांच करना है, किस चीज की जांच करनी है, द्विघात समीकरण होने अथवा नहीं होने की जांच हमें करनी है। जैसा समीकरण दिया है वो लिख लेते हैं, बराबर में x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये समीकरण लिख दिया। अब इसको सरल करेंगे, ये तो आ रह जाएगा सेम टू सेम, क्या x² प्लस के 3x प्लस के 1 बराबर में, इसको सरल कर लेते हैं। आपको सूत्र याद है तो यहाँ मैंने लिख करके थोड़ा सा यहाँ लिख देता हूँ, ताकि क्या पता इधर दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² और माइनस के 2ab होता है, ऐसा सूत्र होता है। ध्यान करो, यहाँ ये कोष्टक तो इधर भी कोष्टक है कि नहीं, देखो इसके अंदर यहाँ a है तो यहाँ कौन है, x है, तो इसका मतलब a का मान कितना हो गया x, यहाँ देखो माइनस चिन्ह है तो यहाँ भी माइनस का चिन्ह है, ये b है तो यहाँ b कौन है 2 है, तो यानी a का मान तो हो गया x और b का मान कितना हो गया 2 हो गया, माइनस के 2 नहीं 2 हो गया, क्योंकि चिन्ह से चिन्ह मिल रहे हैं ना, तो b बराबर तो 2 ही होगा ना। तो ये क्या कह रहा है कि पहली संख्या यानी a का स्क्वायर करो, तो यहाँ a कौन है x ही तो है, तो पहली संख्या x² कर देंगे। फिर कह रहा है प्लस का चिन्ह लगाओ, मैं प्लस लगा रहा हूँ। फिर कह रहा है b² करो, यानी b कौन है यहाँ 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे कि नहीं, 2 का स्क्वायर 4 होता है। ये कह रहा है कि माइनस चिन्ह लगाओ, तो मैंने माइनस का लगा दिया। फिर कह रहा है 2 लिखो, तो मैंने 2 लिख दिए। फिर कह रहा है a इंटू बी, a का मान कितना है x और इंटू b का मान कितना है यहाँ 2 है, ठीक है। x² प्लस के 3x प्लस का 1 बराबर x² और यहाँ प्लस के 4 ये देखो 2 दूनी कितने हो गए 4, तो माइनस के कितने हो गए ये 4x, ठीक है। अब देखो ये x² यही रहने दो, प्लस के 3x
सॉरी एक चीज की मैंने गलती कर दिया। ये एक्स स्क्वायर प्लस का इधर ले आओ, क्योंकि स्क्वायर वाले के पास ही रख दिया करें। ये प्लस का एक्स स्क्वायर तो इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस के एक्स स्क्वायर। ये प्लस के 3x है जो यही रहने दें, लेकिन ये देखो माइनस के 4x है जो एलएचएस में जाएंगे तो माइनस से क्या हो जाएंगे, प्लस के 4x हो जाएंगे। ठीक है, ये प्लस का 1 और ये प्लस के 4 एलएचएस में जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, माइनस के। तो यहाँ तो कुछ ही नहीं बचा, इनको सब इधर लेके चले गए तो यहाँ तो जीरो ही बचा ना। ये हो गया, देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, कौन बच गए, 3x प्लस के 4x कितने हो गए, 7x। कितने हो गए ये 7x। और ये प्लस का 1 माइनस के 4 कितने हो गए, माइनस के 3 बराबर में 0 हो गया। तो अब देखो यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणा कितना है, 0 आया ना, कुछ नहीं ना, तो इसलिए द्विघात समीकरण ये नहीं है यहाँ। अरे भाई क्यों नहीं चल रहे हो यहाँ, अरे ये भी नहीं चल रहा है, दूसरा कहाँ गया वो। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक भी आप समझे, या मैं मार्कर खत्म हो गया, अब मेरे पास ऐसी कोई चीज नहीं है, तो मैं यहाँ से समझने की कोशिश करें कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 0 है। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 0 है। इसलिए द्विघात बहुपद क्या है, ये सॉरी ये दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है, दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। आज हम इतना ही कर पाएंगे वजह, ठीक है, और ये नहीं है, समझे। और इसके शेष रहे 2 सवाल हम आगे आने वाली वीडियो में पूरा कर लेंगे। वीडियो अगर आपने देखा है बिना स्किप किए हुए तो बिल्कुल आपको समझ में आएगा, और समझने की कोशिश करोगे थोड़ा सा तो समझ में आएगा। ऐसे नहीं कि मात्र वीडियो देखने से समझ में आएगा, उसे ध्यान से सुने, बिल्कुल पूरे ध्यान से एकाग्र मन से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।